चुकंदर का जूस यानी कि बीटा रूट जूस एक ऐसा जूस जिसको पीने के बाद लोग सोचते हैं कि इससे खून बढ़ जाएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी और बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। लेकिन अगर उन्हीं लोगों को पता चले कि यही चुकंदर का जूस कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे शरीर के अंदर नुकसान की शुरुआत कर रहा है। डॉक्टर इसे सुपर फूड कहते हैं, जिम ट्रेनर इसे एनर्जी ड्रिंक बताते हैं, आयुर्वेद इसे रक्तवर्धक बताता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर किसी को चुकंदर का जूस पीना चाहिए? क्या रोज इसको पीना चाहिए? खाली पेट इसको पीना चाहिए या नहीं? किडनी, शुगर, बीपी वालों के लिए यह दोस्त है या दुश्मन? तो आज की इस वीडियो में यही सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ फायदे, नुकसान, सही तरीके, गलत तरीके और आयुर्वेद और डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं। ऐसी ऐसी जानकारी पता चलेगी जो आज से पहले यूट्यूब पर आपको किसी ने बताई होगी। तो बस वीडियो को शुरू कर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले जानते हैं चुकंदर जूस पीते हैं उसमें हमें क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो बाहर से तो नॉर्मल दिखती है लेकिन अंदर से केमिकल फैक्ट्री की तरह वर्क करती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है नाइट्रेट, आयरन, फॉलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एक खास तरह का पिगमेंट जिसे कहते हैं बीटा लेंस, जो इसे लाल रंग देता है। अब यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि लाल रंग यानी खून बढ़ाने वाला, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चुकंदर का जूस पीते हैं तो उसके बाद शरीर में क्या क्या होता है। देखिए, जैसे ही चुकंदर का जूस पेट में जाता है उसके नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नसों को चौड़ा करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, बीपी को कुछ टाइम के लिए नीचे लाता है, बीपी लो करता है। इसलिए कुछ लोगों को जूस पीते ही हल्की चक्कर, सिर भारी होना या कमजोरी महसूस होना, यह सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। ध्यान देना, मैं केवल कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, हर किसी को यह सिम्टम्स नहीं देखते। इसके अलावा जब ब्लड फ्लो बढ़ता है ना, तो दिमाग तक ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचने लगती है। इसके क्या रिजल्ट होते हैं? देखिए, फोकस बढ़ता है, थकान कम लगती है, कुछ लोगों का मूड अच्छा हो जाता है। इन्हीं वजह से स्टूडेंट और जिम जाने वाले लोग इसे सबसे ज़्यादा पीते हैं। इसके अलावा चुकंदर का जूस फाइबर रहित होता है, नेचर में ठंडा होता है, जिससे कुछ लोगों में कब्ज तो ठीक हो जाती है लेकिन कुछ में गैस, पेट फूलना और दस्त भी हो सकते हैं, खास तौर पर अगर पेट पहले से कमजोर है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फायदे। तो सबसे पहली बात की, क्या इसमें आयरन होता है? जी हाँ, चुकंदर आयरन देता है, लेकिन सीधा खून नहीं बढ़ा देता। यह शरीर को ऐसा माहौल देता है जहाँ आयरन अच्छे से ऑब्जॉर्व हो सके। लेकिन अगर आपको गंभीर एनीमिया है तो चुकंदर का जूस ही आपके लिए काफी नहीं होगा। इसके लिए कुछ और फूड भी आपको ट्राई करने पड़ेंगे। इसके अलावा बात करें हाई बीपी वालों की, तो कुछ स्टडी बताती है कि चुकंदर का जूस बीपी को थोड़े टाइम के लिए कम करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप हाई बीपी की कोई दवा खा रहे हैं तो वह दवा छोड़कर आप केवल इसी का सेवन करें, तो यह ऑप्शन भी आपके लिए सही नहीं है। इसके अलावा जिम और स्टेमिना के लिए कैसा है? देखिए, वर्कआउट से पहले अगर इसको सही मात्रा में ले लोगे तो स्टेमिना बढ़ सकता है, मसल्स तक ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है, जो मसल्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसको रोज़ रोज़ नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे इसके कुछ फ़ायदे। अब मैं बताता हूँ इसके असली खतरे कौन कौन हैं। देखिए, इससे आपको किडनी स्टोन का खतरा हो सकता है क्योंकि चुकंदर में ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है, पहले कभी किडनी स्टोन का खतरा हो चुका है, तो चुकंदर का जूस आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। इससे आपका किडनी स्टोन वापस बन सकता है। इसके अलावा कोई भी डायबिटीज़ वाले हैं तो चुकंदर याद रखना मीठा होता है। जूस बनाने पर फाइबर इसका निकल जाता है। इसको लेने के बाद शुगर जल्दी ब्लड में जाती है, इससे शुगर स्पाइक हो सकता है। डायबिटीज़ वाले बिना डॉक्टर की सलाह के इसको बिल्कुल ना पिएं और रोज़ तो इसको बिल्कुल ना पिएं। इसके अलावा अगर आप लो बीपी के हैं, अगर आपका बीपी पहले से कम रहता है तो चुकंदर का जूस आपकी बीपी को और ज़्यादा लो कर सकता है, जिससे चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ब्लैकआउट का खतरा हो सकता है। तो लो बीपी वाले भी इसको ना पिए दोस्तों। इससे पेशाब का रंग लाल होने लगता है, जिसको देखकर कई लोग डर जाते हैं। जब जूस पीने के बाद पेशाब स्टूल लाल रंग का दिखाई देता है तो मैं आपको बता दूं, ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। यह एक संकेत है कि आपका शरीर इसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, और चुकंदर का जूस पीने के बाद अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, यह थे इसके कुछ नुकसान। अब आपको बताता हूँ चुकंदर का जूस आपको पीना चाहिए या नहीं। यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। सच क्या है? रोज खाली पेट इसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कमज़ोर पेट वाले, मतलब कमज़ोर लीवर वाले, इसको बिल्कुल भी नहीं पिए।
अगर पीना ही है ना तो नाश्ते के बाद या वर्कआउट से 30 या 40 मिनट पहले, यह भी आधा गिलास केवल हफ्ते में 2 से 3 बार ही इसको पिएं। अब आपको बताता हूँ इसको पीने का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आप भी चुकंदर का जूस पीना चाहते हैं तो इसे कभी भी अकेले ना पिएं। अकेले से मेरा मतलब यूं है कि आप 2-4 लोगों के साथ में, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ओनली चुकंदर का जूस ना पिएं, चुकंदर प्लस गाजर का जूस पिएं या फिर चुकंदर प्लस आंवला का जूस पिएं। इसके अलावा चुकंदर प्लस सेब यानी कि सेम फल का भी आप जूस पी सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर प्लस नींबू प्लस अदरक, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके भी इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। कभी भी ओनली चुकंदर का डायरेक्ट सेवन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, इन चीज़ों को चुकंदर के साथ मिलाकर इसका जूस पिएंगे, तो इससे क्या क्या हो सकता है। इसके नुकसान कम होता है और इससे आपका पाचन बेहतर होता है। किस कैटेगरी के लोगों को बिल्कुल भी चुकंदर नहीं पीना चाहिए। देखिए, किडनी स्टोन वाले ना पिए, गंभीर जिनको डायबिटीज़ है वो ना पिए, लो बीपी के पेशेंट इसको बिल्कुल ना पिए, आईबीएस, अल्सर, कमज़ोर पेट वाले इसको बिल्कुल ना पिए और प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल ना पिएं। तो अंत में मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि चुकंदर का जूस ना तो जादू है ना जहर, यह एक ताकतवर चीज़ है और ताकतवर चीज़ अगर गलत तरीके से ली जाए तो नुकसान करती है। याद रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी बनना भी कभी कभी बीमारी की शुरुआत होती है। और यहीं होती है मेरी जानकारी ख़त्म। कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर जरूर जाना। धन्यवाद।